है एवरीवन, स्वागत है आपका स्ट्रैटेजी क्लासेस में। सो कोई भी दिक्कत होती है पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिस इज़ अवर रेप्लिका strategyclasses.in। यहाँ पर जाके आपको स्टडी रिसोर्सेज मिल जाएंगे, नोट्स, करंट अफेयर्स, लॉट्स ऑफ क्विजेस। सो आप जाके कर सकते हैं। सो चलिए आज की करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर डिस्कशन है आज हम। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर पीपल, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर साइंटिस्ट। सो हमारा पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बी अटैन क्रिटिकलिटी एट विच लोकेशन। ठीक है, आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है कल्पक्कम। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें जो जानने वाली हैं वो ये है कि ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, व्हाट इज़ अ ब्रीडर रिएक्टर और व्हाट इज़ क्रिटिकलिटी। ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? सपोज करो कि आपका जो फ्यूल है, राइट, किसी भी प्रोसेस में कुछ फ्यूल है, वो फ्यूल कंजम्पशन होगा, है ना। तो आपको बार बार फ्यूल लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी फ्यूल की। ब्रीडर रिएक्टर में क्या होता है, ये जो फ्यूल होता है इसी फ्यूल को प्रोसेस में कंजम्पशन करते हैं और एक फ्यूल और जनरेट होता है और इसी फ्यूल को फिर कंज्यूम करते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे एक फ्यूल का एक एलिमेंट है, इसमें से जब रिएक्शन हुई तो दो फ्यूल इससे यूनिट जनरेट हुई। ये यूनिट जो है कंजम्पशन हो गया इसका और इस यूनिट को हमने अगेन यूटिलाइज कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, यहाँ पे ब्रीडिंग हो किसकी रही है? ऑब्वियसली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की, यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम। तो ये जो हमारा क्रिटिकलिटी है वो थोरियम बेस्ड के लिए हमने अभी अचीव करी है। क्रिटिकलिटी का मतलब होता है कि वो स्टेज जहां पे सस्टेन्ड चेन रिएक्शन हो सके। ठीक है, कि न्यूट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं एक अलार्मिंग लेवल पे, जितनी उस रिएक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए चाहिए। तो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट है किसी को, कोई कुछ कहना चाह रहा है? तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है इस चैनल को। दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। PFBR अटेनिंग क्रिटिकलिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिकलिटी अटेन कर लिया, उस क्रिटिकलिटी का मतलब क्या है? शटडाउन, सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, फ्यूल एग्जॉस्शन या कूलिंग फेल्योर। अब इसको अगर आंसर आपको ये तो चलो पता है कि सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन है, इन केस नहीं पता हो तो शटडाउन हो गया। अगर शटडाउन होता तो न्यूज़ में आता क्या? फ्यूल एग्जॉस्शन हो जाता तो न्यूज़ में आता क्या? या कोई फेलियर हो जाता तो न्यूज़ में आता क्या? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो भी आप गेस मार्क करके उसको सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योगा महोत्सव वॉज हेल्ड नियर विच लेक। योगा महोत्सव का भी मुंबई में आयोजन किया गया है और वो आयोजन कहाँ पर किया गया है? वो आयोजन किया गया है लोनार लेक पे। लोनार इज ए क्रेटर लेक। लेक्स कई तरह की होती हैं। क्रेटर लेक्स वो जो होती हैं जो कि किसी मीटियोराइट के आके टकराने से जो कोई पृथ्वी पर गड्ढा बन जाता है उसमें फिर बाद में पानी भर जाता है, H2O, तो यहाँ पर क्रेटर लेक बनती हैं। लोनार इज ए क्रेटर लेक। लोनार इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टेमिस 2 मिशन रिकॉर्ड डिस्टेंस कितनी है? चलो आर्टेमिस 2 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहले भी हमने डिस्कशन किया हुआ है कि 4 लोग अभी कैनेडी स्पेस सेंटर से गए हुए हैं। कहाँ पे गए हुए हैं? एक फ्लाई बाय मिशन चल रहा है मून का, 10 डेज का। इसमें से 3 एस्ट्रोनॉट यूएस के हैं प्लस एक जो है वो कनाडा का है। जो कनाडा के हैं उनका नाम है जेरेमी समथिंग,
लास्ट लेक्चर में था, आप लोग पूरा नाम बताइए मुझे क्या है। सो अभी जब ये गया है तो एक नई दूरी रिकॉर्ड करी है, वो है 252752 यूनिट है इसकी माइल्स, नॉट किलोमीटर। इतने माइल्स वो जा चुका है। ठीक है, आर्टेमिस 2 जा रहा है फार साइड पे, फार साइड ऑफ मून। तो फार साइड ऑफ मून क्या होता है? देखो, नॉर्मली मून का पहला हिस्सा, सपोज करो ये मून है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा हमें दिख रहा है ये नियर साइड ऑफ मून है, हमें हमेशा यही हिस्सा दिखता है ड्यू टू रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ एंड मून, राइट। लेकिन ये जो हिस्सा है ये फार साइड है, ये हमको दिखाई नहीं देता। तो जो आर्टेमिस 2 का मिशन है वो इसी फार साइड को लेकर है। ठीक है, इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो कितना था? वो था 248655 माइल्स। ये रिकॉर्ड सेट किया था अपोलो 13 ने। इससे पहले का जो मैक्सिमम रिकॉर्ड था वो था अपोलो 13 ने ये सेट कर रखा था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षापत्री वॉज रिटन बाई होम। अब शिक्षापत्री आपको पता होना चाहिए शिक्षापत्री है क्या। तो शिक्षापत्री लिखी थी स्वामी नारायण ने। कब लिखी थी? 1826 ईस्वी में लिखी थी। अभी हो क्या रहा है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो पूरे नेशन वाइज टूर करा रही है यूके में इसके लिए। ठीक है, दिस बुक इज ऑल अबाउट मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। दिल्ली कोई गया है यहाँ पे? दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, वो इन्हीं के लिए है, स्वामी नारायण के लिए। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चलिए। शिक्षापत्री अभी प्रिजर्व कहाँ पर है? ब्रिटिश में, बॉडलियन में, नेशनल आर्काइव्स में या हार्वर्ड में? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉडलियन लाइब्रेरी में ये सुरक्षित है। ठीक है, अगेन एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये स्वामी नारायण ने लिखी थी 1861 में। यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो अभी इसका पूरे यूके में टूर करा रही है। ठीक है, एंड दिस बुक इज रिलेटेड टू मोरल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस। ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलो अगले में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश ने सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो बेसिकली जैसे पिंक बस सेवा आपने सुनी थी, वैसे इसको समझ सकते हो कि पिंक रिक्शा सेवा है। 1000 महिलाओं को दे दिया गया है कि आप रिक्शा चलाइए। तो इसमें जो विमेन की पोर्टेबिलिटी है, वुमेन ओनली पोर्टेबिलिटी होगी, सिर्फ विमेन कस्टमर्स इसमें बैठेंगी। तो एक इनिशिएटिव है विमेन सेफ्टी के लिए, आप इसको अपने बिग एग्जाम्स में कोट कर सकते हैं, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट में। चलो, स्टारलिंक पार्टनर्ड स्टेट। हाल ही में एक स्टेट ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप किया है सैटेलाइट सर्विसेज के लिए। सबको पता है वो स्टेट कौन सा है? देन द स्टेट इज मेघालय। ऐसा करने वाला मेघालय थर्ड स्टेट है। थर्ड स्टेट क्यों है? क्योंकि इससे पहले गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र, इन दो स्टेट ने ऑलरेडी स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, अभी 4 अप्रैल को नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जिनका नाम है मिन ऑन्ग ह्यांग। आई डोंट नो, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो माफ़ करिएगा। सो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विंड एनर्जी एडिशन जो हमारा हुआ है 2025-26 में कितना हुआ है? 4.5, 5.2, 6.05 या 7.1? सो इसका करेक्ट आंसर है 6.05। तो टोटल जो विंड एनर्जी, विंड पावर कैपेसिटी है वो 56 गीगावाट को क्रॉस कर चुकी है। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। नोट्स आपको हमारी वेबसाइट www.strategyclasses.in पे मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप इस नंबर पे मुझे एट एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं। हालांकि मैं रिप्लाई तभी दूंगा जब मैं देखूंगा उसको। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर मैंने आपका टाइम बेकार किया हो तो 2 गालियाँ भी मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।